कर रहे हैं कि लास्ट ईयर का हाफ ईयरली का 2024-25 2024-25 का क्या है, एक पेपर है। क्लियर? और इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √5 क्या है। ये किस टाइप का नंबर है? नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नन ऑफ दीज। तो क्लियरली ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट का साइन दिया हुआ है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट का साइन दिया हुआ हो तो उसका मतलब वो क्या बन गया, आपका इरेशनल नंबर बन गया। लेकिन ध्यान रहे कि अगर 16 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आता है तो ये 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रेशनल नंबर बन जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर जो है, यहाँ पे जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि x² - 9 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो ठीक है, हमने x² - 9 लिखा है। तो x² - 9 क्या होता है? x² - 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। और फिर हम जानते हैं कि a² - b का क्या होता है? x - 3 होता है और साथ में x + 3। तो ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन हमें ए के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ए ऑप्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ऐसा दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, विच इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि ये जो दिया हुआ ना इक्वेशन है ना, इनमें से कौन सा लीनियर है, मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन है इनमें से कौन सा 2 वेरिएबल वाला है। तो देखो 2 वेरिएबल के लिए क्या होता है, एक्स और वाई दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स और वाई दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे केवल एक्स दिखाई दे रहा है तो हमने काट दिया, यहाँ पे केवल वाई दिखाई दे रहा है तो ये भी काट दिया। तो उसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि जो पॉइंट है -10, 0 ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, है ना। कहाँ में प्रेजेंट होगा? तो अगर हम इन चारों ऑप्शन को स्टडी करें तो क्या मालूम पड़ता है? कहता है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले थ्योरी देखो आप, जब भी क्वेश्चन हमको ऐसा दिया जाता है 10, 0 है ना, ये वाला पार्ट 0 है तो उसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिलेगा। अगर ये ऐसा होता तो उसका मतलब ये कहाँ मिलेगा? वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा, ठीक ना। तो अभी कहाँ मिल रहा है हमको? एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक ना। तो ये जो पोर्शन होता है एक्स एक्सिस का, इसे कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसीलिए पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? सी पे मिलेगा। जो सी है ना, सी ऑप्शन, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है क्वेश्चन आपके लिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या निकालना है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। लेकिन कब निकालना है के की वैल्यू? हमको के की वैल्यू तब निकालनी है जब हमारे पास में कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि 2, 0, ठीक ना। तो ठीक है, क्या करेंगे हम लोग कि x + y = k, है ना। तो x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2 लिखेंगे और y की जगह पे
0 है ना, ये क्या हो गया, के हो गया, तो इसका सम क्या होता है 2, तो के की वैल्यू है हमारे पास में वो 2 आ गई, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। कहते हैं कि एक हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन ए लाइन, तो क्लियर है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, अब इसने कहा है कि कोई ट्रायंगल ले हम लोग, उसके तीनों एंगल का सम क्या होगा। तो ट्रायंगल, अगर ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और तीनों एंगल का सम की बात करूँ मैं, जैसे ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इन तीनों का सम क्या होगा 180 के इक्वल होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि अगर हमारे पास 3 एंगल दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, है ना, तो फोर्थ एंगल निकालो। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, है ना, तो फर्स्ट एंगल 90 डिग्री का है, 75 सेकेंड एंगल हो गया, थर्ड एंगल भी 75 का हो गया, फोर्थ एंगल नहीं पता तो हमने इसको एक्स मान दिया, और इन सब का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 360। जैसे ट्रायंगल के अंदर 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 होगा। अब ये क्या हो गया, ये तो होगा 90, 75 और 75 150 प्लस का x इक्वल्स टू 360, ये क्या बना 240 प्लस x इक्वल्स टू 360। अब क्या करना है, हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 360 में से 240 को कम कर दो, तो जो x आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री का। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा 90 डिग्री। फिर कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, है ना। तो क्लियर सी चीज़ है, रेडियस और डायमीटर में क्या होता है, आर फॉर रेडियस, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो डायमीटर होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये 3 वाला भी गलत हो गया, रेडियस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ये भी गलत, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। क्लियर है क्या, हो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है उसे हम देखें, तो मालूम पड़ेगा आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड थोड़ा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बारे में अच्छे से जानते हो कि क्या होता है, a स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है, और फिर b का स्क्वायर होता है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक ना। फिर कहता है कि 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, ये क्या है, इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2,3, तो आप हो गए 2, ठीक ना। फिर क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आएगा 2 आएगा, कैसे आएगा वो देखो आप, क्यूब रूट किसका निकालना है हमको 8 का, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो होगा ये क्यूब रूट है और एक 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। फिर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ये जानते हैं हम। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो आर होता है वो क्या होगा डायमीटर का हाफ होता है, अभी हम पुराने क्वेश्चन में करके आए हैं। द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, क्या कहलाएगी
डायमीटर। होप यहाँ तक जो है आपको सेक्शन बी तक अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? अब देखिए, अब जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें हम लोग। तो कहता है कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 लिया 2 की पावर 3, है ना, इसको डिवाइड किया है 2 की नेगेटिव पावर 4 से। तो ये जो पावर है जब ये ऊपर रहेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि ऐसा हो जाएगा, ये 3 + 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या बनेगी, 7 बन जाएगी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि फाइंड द जीरो। अब जीरो कैसे निकलेगा, ठीक है, 5x + 3 इसको 0 को इक्वल कर दो तो 5x क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो साइन चेंज -3, तो x की वैल्यू -3/5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, -4,3 कहाँ मिलेगा, क्लियर चीज है, ये मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है y = 2x को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax + by + c के फॉर्म में। तो ठीक है, हमारे पास y = 2x है, तो यहाँ लगा दिया 0, y को उधर शिफ्ट कर देंगे और इसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो क्या बना, 2x - y, अब c तो है नहीं इसलिए हम 0 लिखेंगे। तो फाइनली क्या हो गया, 2x - y + 0 = 0, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, है ना, डिफाइन अ लाइन। तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है ना, ये ग्रीन कलर में लिखी हुई है। लाइन क्या है, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, है ना, यानी कि एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई मोटाई नहीं होती। नंबर 24 कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन कब, इफ देयर सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, क्लियर क्या, यानी कि उनका जो सम है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। फिर कहता है कि रोम्बस की 2 प्रॉपर्टीज लिखो, है ना। तो ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होती है, और डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट इसी तरह, सॉरी वेरी सॉरी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये प्रॉपर्टी हो गई, है ना। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल खुद इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर कहता है पिरामिड, है ना। अच्छा, उससे पहले देखो ट्रायंगल के बारे में पूछता है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन ये दे रही है, देखो आप लोग, ये ट्रायंगल की डेफिनेशन है ब्राउन रंग में। कहता है अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। ये एक सिंपलेस्ट पॉलीगॉन होता है। जब आप ये 2 लाइनें लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्लियर क्या। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, पिरामिड किसे कहते हैं, मीन्स डिफाइन पिरामिड। तो हमने क्या बोला, पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर, है ना। इसमें क्या होगा, 1 पॉलीगॉन एज द बेस, इसके अंदर बेस होता है, एक पॉलीगॉन होता है, और जो फेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। और ये सारे फेस कहाँ पे मिलेंगे, किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम होता है एपेक्स। क्या बोलेंगे, एपेक्स पॉइंट का नाम हो गया। होप स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखिए, अब इसने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसने कहा कि राइट इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स आर लोकेटेड, ठीक ना। तो अगर मैं 2,3 की बात करता हूँ तो दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया,
ठीक है। फिर मैंने लिया माइनस का 1,3, ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है। फिर -2 माइनस का 4, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और फिर 5,-6 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर है क्या। फिर क्वेश्चन नंबर 42 आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। तो क्या किया हमने, इसको रब कर दिया। अब देखें हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं। अब उसने क्या लिया है, कहता है कि x इक्वल्स टू 2, एक्स के लिए 2 है और y के लिए 1 है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू k। तो k की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 2, y की जगह क्या लिखे हम लोग, y की जगह लिखे 1, है ना। k आ गया, 2 2 4 होता है, 3 1 3 होता है, इक्वल टू k। तो 7 इक्वल टू k, ये हम क्या बोले, k की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है। तो इसमें दिया हुआ है क्लियरली कि ए बी लाइन जो है, ये जो ए बी लाइन है वो सीधी के पैरेलल है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो एक्स की वैल्यू निकालें, तो 50 प्लस एक्स क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पेयर। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हम लोग 50 को उधर ट्रांसफर कर दें, है ना। एक्चुअली ट्रांसफर नहीं बोलते उसको, ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज से नहीं उधर ले जाना। तो 180 वर्स 50 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट अब क्या करता है, कहता है वाई की वैल्यू निकालो। तो क्लियर चीज है, वाई क्या होगा, 130 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये कैसा शेप बन रहा है, एक्स का शेप बन रहा है, देखो ध्यान से, एक्स का शेप। तो वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे, वर्टिकली, है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। फिर तो ऐसा करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में ये डायग्राम बनाओगे पेंसिल के साथ में, तो इसका भी मार्किंग होती है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44 पे आ रहे हैं। अब इसने क्या लिखा है, 3 + 3, है ना, क्या कहते हैं 3 + 3 क्या है, ये 3 + 3, 3 + 3 का मतलब ये हो गया कि आपका एक पार्ट जो है वो क्या हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, और दूसरा पार्ट भी 3 मार्क्स का हो गया। तो 3 + 3 6। बहुत अच्छा मौका है बेटा ये सॉल्व करने का, इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। अब इसने साफ कहा है कि x-1 क्या है, फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल px का, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों का। तो ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं कि अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं कि x-1 फैक्टर है ना, तो क्या लिखेंगे, सेंस, देखो लिखने का तरीका देखो, सेंस x-1 is a factor of किसका फैक्टर है, px का। तो p1 की वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। यहाँ पे जो 1 है आपका वो प्लस का है, लेकिन जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 1 डालेंगे, ठीक है ना। तो p1 का मतलब क्या हो गया, k टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस k
इक्वल टू 0 हो गया, तो k इंटू 1 का स्क्वायर तो k हो गया -3 प्लस k इक्वल टू 0, है ना। अब k कितने हो गए, 2k हो गए, 2k माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू प्लस का 3 और k की वैल्यू क्या आ गई 3/2, इसका आंसर हो गया। जब हम लोग इतना करते हैं तो क्या होगा, हमको मिलेगा 3 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे, हमको मिलेंगे 3 मार्क्स इतना करते ही, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे वो देखो, आप लिखने का तरीका तो वही सेम ही होगा, कोई चेंज आएगा नहीं उसमें, है ना। लिखने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस चीज को हमें माइंड में रखना है, क्लियर। तो देखो क्वेश्चन अब की बार सेकंड पार्ट आ गया, तो क्या करेंगे, मैं थोड़ा रंग चेंज करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक नया रंग लेते हैं, ब्राउन ले लिया अपने। अब क्या करेंगे हम लोग कि वही सेम चीज़ P1 की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, तो क्या किया हमने 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हुआ 0, तो 2 प्लस k 0 के इक्वल हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई -2 का 2। ये हमारा सेकंड पार्ट पूरा हो गया, क्लियर है ना। अब देखो, अब बात ये है कि क्वेश्चन जो है आपका, इसमें और पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो आप दोनों में से कोई भी पार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये वाला जो पार्ट अभी अपन ने किया, ये पार्ट आपको करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्लियर है क्या। अब देखिए, अब 45 वाला क्वेश्चन है, इसने कहा कि ग्राफ, है ना, उचित पैमाना, मतलब कि आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो ग्राफ है, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट जो है क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक ना। स्केल अप्रोप्रिएट लेना पड़ेगा, फिर क्या हो गया 0 हो गया, कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1 2 3 4, है ना, और यहाँ पे -1 -2 ले लिया, -3 ले लिया, और एक लास्ट और लेते हैं हम लोग -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हमने, +1 +2 +3 +4, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, y एक्सिस बोलेंगे, y डैश x और x डैश, ये y डैश है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3, इस टाइप से। अब इसने एक बात बोली है, पहले तो आपको 0,0 ये पॉइंट हो गया 0,0, तो कहता है 4,3, तो ठीक है, यहाँ से आप 4 के पास गए, फिर ऊपर चढ़ गए, सॉरी, तो ये क्या बन गया 4,3, ठीक है। फिर इसने कहा 2,1, तो यहाँ से 2 के पास गए, फिर 1 के पास आ गए, तो क्या लिख दिया हमने 2,1, फिर कहता है -2, -1, यानी कि ये पॉइंट हो गया -2, -1, और फिर -4, -3, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, पहले -4 और फिर -3, ये आ गया -4, -3, ये पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए, क्लियर हो। आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे जो चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।